दरअसल बात यह है कि मेरे आका ने हमें जहां खड़ा किया था हमने वो जगह छोड़ दी। आज जितना जुल्म कौमे मुस्लिम पर हो रहा है ना, इतना जुल्म अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ है। जितना जुल्म मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, और हालात क्या हैं, लगातार हर शख्स हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं, बल्कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बतौर किराएदार यहाँ रहते हैं। और जब मुल्क में कोई छोटी सी बात होती है तो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खींचतान कर कहीं ना कहीं से हमारा नाम शामिल कर दिया जाता है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और फिर ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर रहते हैं। और याद रखिएगा, गैरों ने इतना नुकसान न पहुंचाया जितना नुकसान हमारी कौम के छुपे हुए दलालों ने पहुंचाया है। हमारी कौम में छुपे हुए कौम की दलाली करने वाले ये दलाल, हमारी कौम की मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में कौम के जवानों की इज्जत को दांव पे लगा दिया। और कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब कौम को मारा जाएगा, दलाली करने की वजह से हमें छोड़ दिया जाएगा, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नुकसान गैरों से ज्यादा कुछ हमारे ही दरमियान, हमारे ही आस्तीनों के सांप। और याद रखना, दूध चाहे जितना पिला लीजिए, सांप की फितरत में डसना ही होता है। दूध चाहे जितना पिला लीजिए, फितरत कभी बदलती नहीं है। अरबी का मकूला है, अल आदात ला तमूतु बिस्सुहूला। किसी समझदार ने अपने अंदाज में इसी की तर्जमानी की थी। उसने कहा था, कितना दुश्वार है फितरत का बदलना यूसुफ, लोग काबा गए पर दिल से बुराई ना गई। फितरत और आदत, क्या सोच रहे हैं लोग, हम अपनी कौम की दलाली करते रहेंगे और कौम के दरमियान मुअज़्ज़ज़ रहेंगे। और हैरानी की बात यह है, हमारी कौम के कुछ लोगों ने यह सोच लिया है कि सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से। याद रखिएगा, वाइट कुर्ता पजामा पहनने से सिर्फ नेता नहीं बनते। हमारी कौम का लेवल इतना डाउन हो गया आज के जमाने में, चाय पिला रहे हैं फिर भी अपने आप को एमपी एमएलए से कम नहीं समझते हैं, गुलामी कर रहे हैं फिर भी अपने आप को नेता से कम नहीं समझते हैं, फ्लैक्स लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, दूसरों की जय विजय के नारे, उसके बावजूद अपने आप को नेता से कम नहीं समझ रहे हैं। याद रखो जवानों, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया। बेशक बेशक, अपने अंदर सियासी शूर पैदा करो। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने कहा था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें। और ये याद रखें, मौत बरहक है, यकीनी है, लेकिन न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी।
कुरान अजीम में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है, मौत उसी वक्त आएगी। जब तुम्हारा यकीन है तो हक बोलने की आदत डालिए, सच बोलने की आदत डालिए, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए और दुनिया को कहिए जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है। समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। आप जानते हैं आज इस शराब के नशे ने और जिना की आदत ने हमारी कौम के जवानों को बुज़दिल बना दिया। इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, मगर आपने देखा 2-3 साल के ज़माने में मेरे आका की शान में कितनी बार गुस्ताखी हुई। इतनी बार गुस्ताखी होने के बाद हमारे जवान कहाँ थे? घर के अंदर। और कुछ उठना चाहते थे तो कौम के दलालों ने बिठा दिया, खड़ा न होने दिया, डरा दिया, कहा तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जवानों, एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहो, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान रहे, लेकिन जिना और शराब के इस गुनाह की वजह से हिम्मतें जवाब दे गई। हाथ सलामत थे मगर उठ ना सके, पैर सलामत थे मगर उठ ना सके, जिस्म सलामत था मगर उठ ना सका। मगर याद रखो और सलाम पेश करो, अल्लाह 1000 बार रहमतें नाजिल फरमाए उस मर्द कलंदर पर, व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, हुजूर साहबे सज्जादा अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर। क्या हम इस वक्त हिंदुस्तान में किराएदार हैं? असल में मिस्टेक कहां हुई? मिस्टेक हमारे नारे ही में हुई। वो नारा हमने क्या लगाया आज तक? हम इस मुल्क के वफादार हैं और जिम्मेदार हैं। एक सेंटेंस भूल गए। अब थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए। इजाफा आज क्या होगा? 2026 का आगाज हो रहा है। अब जब नारा लगाएं तो इजाफा ये कीजिए, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस मुल्क की आजादी में जब ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उस जमाने में ये जो उलमा बैठे हैं ना, जिन्हें हमारी कौम बहुत कमजोर समझती है, जिन्हें हमारी कौम बेकीमत समझती है, जिन्हें हमारी कौम के कुछ हमारे बुजुर्ग खांसने खकारने वाले मस्जिद के इमाम को उनके पीछे लग जाते हैं कसम खा के। चाय के होटल पे जाके देख लो, फजर के बाद बुराई जहां 2 लोग बैठे हैं किसी तीसरे की हो रही होगी। हालात इतने नाजुक हो गए, लेकिन ये उलमा हैं जिनकी कुर्बानियां हैं इस मुल्क को आजाद कराने में।
कौन? जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, वो कोई और नहीं, हमारे एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी की जात है, जिनका हाल ये हुआ कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना फजल हक खैराबादी, अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, दौलत मिलेगी, माल मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सियासी मनसब और ओहदा मिलेगा, लेकिन अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर तुमने अपने फतवे को बरकरार रखा, जान जा सकती है। ऐसे आलम में अंग्रेजों के नरगे में भी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम तुझे अंदाजा नहीं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती है, मोहम्मद अरबी के गुलामों का फतवा नहीं बदलता। दुनिया ने देखा अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने मिशन पर कायम थे। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारी कुर्बानियां, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुहिम शुरू की। और भी बहुत सारे नाम हैं, अशफाकुल्ला खान शामिल हैं। अंग्रेजों ने उन्हें भी पकड़ लिया था, ले जाके जेल में डाला था, और जेल में डालने के बाद अंग्रेजों ने अशफाकुल्ला खान का जिस्म, जिससे आप इस्त्री करते हैं, उससे जलाया पूरा जिस्म, और जलाने के बाद उस जले हुए पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए, हमारी एक उंगली जरा सी जल जाए, थोड़ा सा उस पर नमक लगा दिया जाए, इंसान बेचैनो बेकरार हो जाता है। अशफाकुल्ला खान के जिस्म को जला दिया, और जलाने के बाद उनके जिस्म पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल रहा होगा। उसके बाद कहा, अशफाकुल्ला खान अब भी वक्त है, तुम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, उनकी हिमायत में खड़े हो जाओ, छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे आलम में भी अशफाकुल्ला खान ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। किसी से कम नहीं है कुर्बानियां कौम मुस्लिम की, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। कौन? एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम, मुल्क की आजादी में जानते हैं कौन है? हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, बहुत बड़ा नाम। और जब आप उनका शजरा तलाश करेंगे तो पता चलेगा जाके उनका शजरा मेरे आका इमाम हुसैन से मिलता है। अब हम समझ गए, ना ये डरने वाले हैं, ना ये दबने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं, ना ये बिकने वाले हैं, ना ये बदलने वाले हैं। और एक मोमिन की शान ये होती है, कई बार जलसों में मुझे कई लोगों ने कहा, अशरफ जिलानी क्या बात है, बड़ा खुल के बोलते हैं, हालात नहीं देख रहे हैं, डरते नहीं हैं आप, क्या बात है, दबते नहीं हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। मैंने कहा बता दूंगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। और रही बात करने की बात, बोलते हैं, दबते नहीं है, बात दरअसल इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी इसी मुहिम का हिस्सा है। अंग्रेजों ने उन्हें गद्दार कहा और उसके बाद ऐलान किया इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया, मुरादाबाद के चौराहे पर सैयद किफायत अली काफी को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया, रमजान का महीना है, फांसी का वक्त करीब आ गया, रोजे की हालत में है, सैयद किफायत अली काफी, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया, तख्तेदार पर लटकाने वाले हैं, लोग जमा हैं,
भीड़ जमा है, जमाना देखने के लिए आया है। एक आशिक रसूल दुनिया से किस अंदाज में जाता है। अल्लाह अकबर। फांसी का फंदा गले में डाला गया और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा किफायत अली काफी। दस्तूर यह है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुमसे भी पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी से जब ये कहा गया तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाह अकबर। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो। फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें हजरात, शायर यूरोप व एशिया, शहंशाह तरन्नुम, मदह खाने मुस्तफ़ा, मोहतरम शब्बीर बरकाती की आमद मिंबरे रसूल पर हो रही है। पूरा मजमा बिल्कुल मतानत और संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगहों पर आप बैठ जाएं और नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। और बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। हालात इस वक्त जो हमारी निगाहों के सामने हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि किसी न किसी अंदाज में जिम्मेदार हम खुद हैं? हमारी कौम के जवानों को अपनी कुर्बानियां याद नहीं है। हमारी कौम के जवानों को मुल्क की तारीख का इल्म नहीं है। हमारी कौम के जवानों को यह याद नहीं कि इस मुल्क को हमने कैसे आजाद कराया। आप जानते हैं रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर थाली में रखकर उनके सामने पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। ये कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मगर अफसोस कि हमें अपनी रिवायात का इल्म नहीं, हमें अपनी तारीख का इल्म नहीं, हमने अपनी तारीख को पढ़ा नहीं और हमने सिर्फ गुलामी करने को ये समझ लिया कि नहीं साहब इज्जत इसी में है। आप जानते हैं आप और हम बिहार की सरजमीन पर हैं। थोड़े से ज़माने पहले हमारे यहाँ से इलेक्शन गुजर के गया है। सारी सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान के सामने है। याद रखिएगा, जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो पावर भी कोई फायदा नहीं देता है। जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो तादाद कोई फायदा नहीं देती है। जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो लोगों का असर और रसूख कोई फायदा नहीं देता है। लेकिन मैं हमेशा कौम के लोगों से कहता हूँ, अपने जहन में ये बात याद कर लीजिए और सेव कर लीजिए, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज हालात क्या है मालूम है आपको? इलेक्शन के जमाने में जिन्होंने रात के अंधेरे में 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए, वही सहाबा के जुमे में कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। जिन्होंने 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए। आपको क्या लगता है ये वोट क्या है? वोट क्या है मालूम है? ये गवाही है, गवाही। और गलत गवाही देने के बाद अल्लाह की बारगाह में कल आपको जवाब देना है। आपने एक वोट का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, आने वाली 5 साल तक आपने अपनी नस्लों के फ्यूचर को तबाह बर्बाद किया है।
सिर्फ एक वोट को जाया नहीं किया है। क्यों साहब, तुमने ये कैसे सोच लिया हम तो कामयाब होंगे नहीं, कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे तो रखा नहीं जाएगा, हम तो मैदान में आएंगे नहीं। याद रखिएगा, जितने लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर पैदा नहीं हुए हैं, हल्के हल्के कोशिश और मेहनत के साथ कुर्सी तक पहुंचे हैं। काश के मेरी कौम को भी इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। तुम ये क्यों सोचते हो नतीजा आखिर में क्या होगा? नतीजा तय करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बस इतना है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत। तुम ये तय नहीं करोगे कामयाब कौन होगा और कौन कामयाब नहीं होगा। कामयाबी देने वाली जात मेरे रब की है। और ये मत सोचिए लोग गिराने में लगे हैं। बहुत सारे लोग कई बार हमसे कहते हैं हजरत क्या करें, मुकाबले में बहुत सारे लोग खड़े हैं। कई बार उलमा इकराम भी इस बात का शिकवा करते हैं हसद करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ, तुम्हें इज्जत किसने दी है? क्या हसद करने वालों ने दी है? नहीं, इज्जत किसने दी है? इज्जतों के मालिक ने तुम्हें इज्जत दी है। तो इन जलीलों की क्या हैसियत है जो तुम्हें जलील कर दें? नहीं मेरे अजीज, फख्र के साथ जमाने के सामने कहा करो, पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है, सहारा तेरा। और जो गिराने में लगे हैं उनको याद दिला दो, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। मगर जरूरत इस बात की है आज कि बदलना पड़ेगा। साल की मुबारकबाद दे रहे हैं आप, तवज्जो है आपकी? मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं, 2:45 बज गए। साल बदला है, आप अपने आप को कब बदलेंगे? साल बदला है, अपने रवैये कब बदलेंगे? साल बदला है, अपना गलत अंदाज कब बदलेंगे? साल बदला है, गुनाह कब छोड़ेंगे? साल बदला है, माँ बाप की नाफरमानी कब छोड़ेंगे? साल बदला है, शराबो शबाब कब छोड़ेंगे? साल बदला है। काश के साल के बदलने के साथ साथ आपने अपना रवैया बदल लिया होता तो आज हाल ये नहीं होता। बेशक।